तो आज मैं शून्य रहस्य भविष्यवाणी पुस्तक के चतुर्थ अध्याय पर क्या लिखा गया है सुनाऊंगा। घोर अंधार कलिजुग घोटी पारोई भक्ति भाव, ये कलिजुग की घन अंधकार भक्ति भाव को भी ढांक सकता है, भक्ति भाव को भी अपने कब्जे पर रख सकता है। ऐसे भयंकर है कलिजुग। घेनिण जति कलेवर घट महिमा जोगेश्वर। इस कलिजुग पर स्वयं भगवान अवतार लेंगे। एक जति या जोगी की कलेवर को धारण करेंगे और वो कलेवर का महिमा स्वयं जोगेश्वर होंगे। घेनी सकल ज्ञान धर्म घट समाधि हेले ब्रह्म। सभी ज्ञान धर्म को अपने साथ लेकर वही जाति के घट पर ब्रह्म समाधि लेंगे। वही जाति के, वही जोगी के घट में अर्थात शरीर में ब्रह्म आकर समाधि लेंगे। जैसे जोगी यह त्याग करने के बाद उन्हें मिट्टी पर समाधि दिया जाता है और उनका शरीर धीरे धीरे मिट्टी पर मिल जाता है, उसी तरह ब्रह्म स्वयं भगवान के ब्रह्म सभी ज्ञान धर्म को धारण करके वही जाति के घट पर समाधि लेंगे। ये आज तक धरती पर नहीं हुआ है। जितने भी बड़े बड़े जोगी धरती पर आए हैं, साधु संत आए हैं जो कि अपने तप फल पर ब्रह्म को धारण करे हैं, उनके शरीर पर ब्रह्म समाधि नहीं लिए, वो केवल धारण करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हम पानी पर तेल डाल दें तो पानी और तेल मिश्रण नहीं हो जाता, पानी पर तेल भासमान अवस्था पर रहता है। उसी तरह जो जोगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म उसी तरह उनके शरीर पर कुछ दिन, महीने, वर्ष तक रहते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं अपने कर्म समापन करके। मगर यहाँ पर ब्रह्म वो जाति के शरीर पर अवतरण करके समाधि लेंगे, अर्थात वो शरीर पर एकाकार हो जाएंगे। घेनिण सर्व धर्म कला घटना भकत वत्सला। वो जो आएंगे ब्रह्म नर शरीर को, वो सर्व धर्म कला को लेकर आए होंगे, विराजमान करे होंगे और वो जो जाति जोगी के कलेवर होगा, जो जाति होंगे जो उन्हें धारण करे होंगे, वो उनके भक्त होंगे और भक्त के शरीर पर भक्त वत्सल विराजमान करे होंगे सर्व धर्म कला को वहन करके। घोड़ाई निज परिताप घेनिण बाल वृद्ध रूप। घोड़ाई निज परिताप अर्थात ब्रह्म उनका तेज प्रखर है, कोटि सूर्य का रूप है। जैसे आकाश पर सूर्य उदय होते हैं तो हम उनके उदय स्वरूप बाल सूर्य को देख पाते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, सब देख पाते हैं अपने दृष्टि पर। मगर जब मध्याह्न समय पर हम सूर्य को देखेंगे तो कोई उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि उनका तेज प्रखर है। उसी तरह जब वो एक नर शरीर पर आकर रहेंगे, तब अपने कोटि सूर्य स्वरूप प्रखरता को वो छुपा कर आएंगे, बाल सूर्य की तरह आएंगे, अपना बाल वृद्ध रूप। वृद्ध अर्थात ज्ञान वृद्ध, वृद्ध रूप का अर्थ विष्णु स्वरूप को भी समझा जाता है। बाल भगवान आएंगे अपना दिव्य तेज को छुपाकर बाल सूर्य की तरह
वो आएंगे, वो नर के शरीर पर रहेंगे। घेनी घेनाई संथ लोक घड़िए देवे शून्य भेक। वो संत जन को वो धारण करेंगे और एक घड़ी समय के अंदर उन्हें शून्य भेक प्रदान करेंगे। शून्य भेक, भेक अर्थात वस्त्र परिधान करना, अर्थात वो संत भगवान के ये दिव्य स्वरूप को परिधान करेंगे वस्त्र की तरह। जैसे वस्त्र परिधान करते हैं उसी तरह भगवान के ये शून्य भेक, शून्य लीलामय स्वरूप को अलंकृत करेंगे, कोलाग्रत करेंगे, उसे पहनेंगे, परिधान करेंगे, अपने शरीर पर धारण करेंगे। घाटी दगधी नुह के ही घोड़ी के उश्वासिबे मही। ये बात को सुनकर आप सब अपने अंदर कोई भूल भाल चिंता मत करना। चिंता करके अपने मन को अजथा में दग्ध मत करना, संत कहते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान एक घड़ी समय के अंदर मही को उश्वास करेंगे। घर बाहरे चेती देखो घोटी अछंती से अलेख। घर और बाहर चारों ओर देखो कि वो स्वयं भगवान अलेख व्याप्त होकर रहे हैं। घर अर्थात जो नर शरीर को वो धारण करे हैं, वो नर शरीर ही उन्हीं का घर है। वो जति के स्वरूप तत्सहित ये सचराचर ब्रह्मांड सभी स्थानों पर अलेख व्याप्त होकर रहे हैं। घूमी घुमाई निद्रा जाग, भ्रूमित आलस्य को त्याग। संत कहते हैं इतने बड़े घटन सुघटन हो चुका है, इसलिए तुम सब नर जाति अपना निद्रा को परित्याग करो, सब जागृत हो जाओ, अपने आलस्य को त्याग करो। घेनी अनंत शून्य गादी, घट सुवर्ण कलशादि। तब भी जाके एक नर शरीर पर कैसे अनंत अपना शून्य गादी करके बैठे हैं। गादी अर्थात जैसे राजा को सिंहासन दिया जाता है, गुरु उसी तरह गादी करके बैठते हैं और भगवान गुरु स्वरूप होकर आए हैं। वो नर जाति के शरीर पर अपना आसन करे हैं, निर्माण करे हैं और उनका आसन खुद अनंत है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अनंत शून्य गादी वहां पर तैयार होकर रहे हैं। घट सुवर्ण कलशादि। बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान अनंत गादी पर विजय करेंगे तो वो सब एक एक मंदिर तैयार करके बैठे हैं और एक गादी प्रस्तुत करे हैं, उसे अनंत गादी कहते हैं। ये बात नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट पर लिखा गया है कि ये अनंत शून्य गादी एक घट पर रहा होगा, एक शरीर पर रहा होगा। घट सुवर्ण कलशादि, और वो घट एक सुवर्ण कलश की तरह होगा। हम फेस्टिवल के दिन पर कलश पर पानी रखते हैं, उसी तरह वो शरीर खुद सुवर्ण कलश होंगे और कलश के अंदर जैसे हम पानी रखते हैं उसी तरह वो कलश के अंदर शून्य अनंत गादी रहा होगा और वही गादी पर स्वयं भगवान विराजमान करे होंगे। घटन आलट चामर घेनी जम्बुनंद छतर। घटन ये सुघटन हुआ होगा, वहां पर भगवान विराजमान करेंगे, इसलिए आलट चामर जो सेवा करते हैं प्रभु के पास बंदोबस्त भी किया गया होगा। और ये कौन करे होंगे ना, जम्बुनंद छत्र अर्थात छत्र का अर्थात वो भगवान के सर के ऊपर छत्र भी बंदोबस्त करे होंगे। ये सब शून्य शून्य पर हुआ होगा, वो शरीर के अंदर इंतजाम किया होगा वो दिव्य गुरु के शरीर पर। जम्बुनंद, इस भारत भूमि को जम्बू द्वीप कहा जाता है
और ये जम्बू द्वीप का नंदन कौन है? ना स्वयं श्री कृष्ण नारायण प्रभु, जो कि हमेशा इस भारत वर्ष पर ही जन्म लेकर अपना लीला करे हैं, वही जम्बू नंद है। और वही वो जति होंगे, वो गुरु स्वरूप होंगे। घट समाधि ब्रह्म तेज घड़िए हेबे गुरुराज, वो ही गुरुराज होंगे। और घट समाधि योग वो करे होंगे। ब्रह्म तेज उनके पास दृश्य होता होगा। घेनी अनंत सप्तफणी घोड़ाई रखिबे ढांकुणी, अनंत सप्तफिणी सर्प भी वहां पर रहे होंगे। अनंत शून्य गादी के पास अनंत सप्तफिणी सर्प रहे होंगे। और वही आसन के ऊपर स्वयं भगवान बैठे होंगे। और ये अनंत अपने सप्तफणी के द्वारा उन्हें छुपा कर रखे होंगे, ढांक कर रखे होंगे कि कोई उन्हें देख न पाए। मगर देखिए ये कितना तात्विक वर्णन किया गया है भगवान के। मगर ये सब कुछ समझ न पाकर जो लोग सब कल्कि कहते हैं, अपने गुरु को कल्कि के रूप में वर्णन करते हैं, वो क्या करते हैं कि सचमुच में सप्तफेणी सर्प का एक सिंहासन कर लेते हैं। वहीं पर ये कल्कि लोग जो होते हैं, अपने आप को कल्कि बुलाते हैं, वो सब वही आसन पर बैठते हैं। मगर देखिए किस तरह से तत्वपूर्ण अवतरण करे होंगे स्वयं भगवान एक नर के शरीर पर, किस तरह यहाँ पर वर्णन किया गया है। घेनी अरूप रूप गुप्य घेनी पारोई निज रूप, वहां पर भगवान अपने अरूप रूप पर विजय करे होंगे और वही शरीर पर अपने अरूप रूप को गोप्य करके रखे होंगे। वहां पर वो अपने जो प्रकृत निराकार स्वरूप, ओरिजिनल रूप जो उनका है, वो स्वरूप को लेकर वो वहां पर बैठे होंगे। घेनी पारोई निज रूप, अपना जो प्रकृत स्वरूप है, शून्य निराकार स्वरूप, वो स्वरूप पर वो नरक के अंदर बैठे होंगे। अनंत सप्तफेणी के द्वारा उन्हें ढांक कर गुप्त करके रखा गया होगा। घन आच्छादी माया तार घड़ी के गोटे तिनीपुर, घन माया के द्वारा सभी को आच्छादित किया गया होगा और अपने माया बल पर वो तीनों पुरों पर व्याप्त होकर रहे होंगे। घेनी पारोई जति बेश और घटो घटो जे प्रकाश, वो जति बेश को भी धारण कर पाएंगे। भगवान अरूप रूप होकर वो शरीर पर बैठे होंगे अनंत आसन पर, और वो वहां पर बैठकर वो जो जति जो जोगी के शरीर पर वो रहे होंगे, वो जोगी के शरीर स्वरूप भी होंगे, अर्थात एक हो जाएंगे। वो जति के स्वरूप, जति के वेश वो हो पाएंगे। इस तरह अघट घट प्रकाश होंगे। अघट कौन है? ना स्वयं भगवान शून्य देही घट हो जाएंगे, अर्थात वो गुरु के स्वरूप हो जाएंगे। इसी तरह कलियुग के अंत समय पर स्वयं भगवान अजूनी संभूत प्रक्रिया पर, एक आन सृष्टि प्रक्रिया पर स्वयं नरदेही होंगे। इस संसार पर स्वयं भगवान जो स्वयं सृष्टि करता है, वो कोई भी माता की गर्भ से साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेंगे। घटना हुई अच्छी सबु घेनी विजय शून्य प्रभु, ये घटन सब कुछ हुआ है वो मानव शरीर पर, और इसी तरह शून्य प्रभु धरती पर विजय होंगे।